हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? आप सब खैरियत से हैं? अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम जवाद अली शाह है और मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ यूएस वीज़ा, विजिट वीज़ा के ऊपर। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। अच्छा जी, यूएस विजिट वीज़ा का जो सिलसिला है, आपको सबको पता ही है कि ये ऑन लक होता है। ठीक है, इसका अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है जिसके बारे में आपको पता ही होगा, या मैं आपको बता देता हूँ कि इन लोगों ने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेके आए हैं। और फास्ट ट्रैक पे लाने के बाद इन्होंने इंटरव्यू वेवर, जो इंटरव्यू था वो वेव कर दिया है। मतलब इंटरव्यू वेवर पॉलिसी लेके आए हैं फर्दर फॉर फास्ट ट्रैकिंग। जिन जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं और उनकी टाइम ड्यूरेशन कोई 1 साल बाद का आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 1 साल ही तकरीबन, अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करेंगे तो मतलब आपने एप्लीकेशन करी और आपने अपॉइंटमेंट लिया तो तकरीबन 1 साल का ही टाइम ड्यूरेशन उसमें आ रहा था इंटरव्यू डेट में। मगर इन्होंने अभी इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी डिले इन्होंने कोविड की वजह से भी किया है। कोविड के दौरान जितना डिले आया है, मुल्क दुनिया 2 साल बंद रही है, तो उस हवाले से काफ़ी बैकलॉग जमा हो गया था। तो बैकलॉग को अभी इन्होंने खत्म करने के लिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे ये लोग चीज़ों को लेके आए हैं, और अभी इन्होंने वीज़ा के लिए इंटरव्यू वेव ऑफ कर दिया है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीज़ा लगे हुए थे। ठीक है, ऑलरेडी वीज़ा उनके पास अवेलेबल थे, 2 साल से ऊपर जिनका अप्रूवल था। ठीक है, तो या 2 साल जिनको एक्सपायर वीज़ा हुए, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे, तो उनके लिए वीज़ा अब इंटरव्यू की कोई शर्त नहीं है। आप ड्रॉप डॉक्स में डाल के आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करा सकते हैं विदाउट एनी इंटरव्यू। जैसे कि आपका एक वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो आप अपना पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स में एप्लीकेशन के थ्रू डाल सकते हैं, तो वो उसका विदाउट इंटरव्यू आपका अप्रूवल होके आ जाएगा। अच्छा, सेकेंडली, जिनका एक्सपायर हो गया उनकी बात हो रही है। प्लस ये है कि जो ओल्ड एज पे हैं उनको तो खैर इंटरव्यू देना है, पहली दफ़ा में तो इंटरव्यू देना ही है। मगर ये है कि सेकंड इंटरव्यू, मतलब सेकंड रिन्यूअल की बात हो रही है कि जिन अपना वीज़ा रिन्यू कराना है उसको ये विदाउट वेवर, विदाउट इंटरव्यू वेव कर दिया इन्होंने, और ये आप वीज़ा लगा के दे रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। जिन जिन लोगों ने अभी दोबारा से अपना केस डालना है, इंटरव्यू के लिए घबरा रहे थे, वो अब आप डाल सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वालों के लिए भी है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे कि इसका टाइम ड्यूरेशन कम हुआ है, फास्ट ट्रैक पे लेके आएंगे। तो फास्ट ट्रैक पे आने के बाद सीधी सीधी बात ये है कि जो लोग लेंदी प्रोसेस में पड़े हुए थे और जिनको टाइम ड्यूरेशन लग रहा था, बहुत एक एक साल का वेट कर रहे थे और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस लूज ना करें। अब जाहिर सी बात है, एक चीज को इन्होंने रैपिड फास्ट ट्रैक पे लेके आए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि उससे आपका भी टाइम ड्यूरेशन कम हुआ है। तो आप अपनी तैयारी पूरी करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जल्दी टाइम इंटरव्यू की डेट मिल जाएगी, और इंशाल्लाह अगर आपने अच्छी तरीके से इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लिया तो होपफुली यू विल गेट द वीज़ा। क्योंकि अमेरिकन वीज़ा जो है, आपको पता ही है, वो लक के ऊपर होता है। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट अबाउट फंडिंग, इट्स नॉट अबाउट ट्रैवल हिस्ट्री। आई पर्सनली नो सम ऑफ द पीपल के जिन लोगों के पास नो ट्रैवल हिस्ट्री एट ऑल, बट उनका फर्स्ट टाइम में वीज़ा लग गया। तो और ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके वीज़ाज लगे हुए थे और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट लक। आप जुआ खेल सकते हैं अमेरिकन वीज़े के ऊपर, और आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिसी रैपिडली फास्ट की है इन्होंने, तो आप इस पे अपना लक आजमाएं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जो करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेरिकन यूएस वीज़ा जो है वो ओनली एंड ओनली डॉक के ऊपर होता है। आपने, जैसे कि नॉर्मली अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड में आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस हिस्ट्री, या जॉब जॉब प्रूफ चाहिए होता है, सैलरी प्रूफ चाहिए होते हैं। तो इसमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन यूएस विजिट वीज़ा जो B1 B2 होता है, ये बेसिकली D160 फॉर्म के थ्रू अप्लाई होता है। D160 फॉर्म अपने अगर फिल करके इसको प्रॉपरली भरा, तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब सारा का सारा गेम ही अनासिर है इसका, वो यूएस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर है। इसमें इतने टिपिकल टर्म्स हैं, इतने टिपिकल वो दिए हुए हैं इन्होंने, इसको मतलब कनेक्शन इस फॉर्म के इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो आप अगर गलती सी छोटी सी भी कोई गलती आपने फॉल्स वो की अपने फॉर्म के अंदर, गलत बयानी जिसे कहते हैं, या कोई आपने कोई गलत फॉर्म में इनपुट कर दिया, तो वो पकड़ाई में आ जाता है। क्योंकि हमारा असल मसला ये है कि यूएस का
इशू ये है कि यूएस के पास पूरा का पूरा नादरा का सिस्टम एक्सेस है। उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक्सेस दिया हुआ है कि वो यूएस वालों को, कि वो आपका सिस्टम एक्सेस करके आपका नादरा का पूरा डेटा उठा सकते हैं। तो नादरा जब जिनके पास है, ऑब्वियसली उनके पास सारी हिस्ट्री आपकी है, कहाँ कहाँ ट्रेवल आपने किया है, कितने आपके पास अकाउंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसमें सिर्फ यही होता है कि आपने फॉर्म सही तरीके से भरना है। मेजरली जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी है, कोई फॉल्स डेटा नहीं डालना है उसके अंदर, ठीक है। और जो चीज़ भी करनी है वो, मेरा एक अपना सजेशन है कि सच की बुनियाद पे करनी है। तो क्योंकि ये पकड़ लेते हैं आपकी ज़रा सी भी गलती, ज़रा सा काउंटर चेकिंग में आपका ज़रा सा भी मिस्टेक जो है ना, वो आपके लिए गलत साबित हो सकती है। इनके पास गूगल टाइमलाइन का अकाउंट है, एक्सेस है, ठीक है। इनके पास फेसबुक का एक्सेस होता है आपका, ये सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर ये मांग लेते हैं, ठीक है। फेसबुक का एक्सेस है, आप टाइमलाइन पे ये चेक कर सकते हैं। आप किधर थे, आप कहते हो कि भाई मैं फलानी in let's say I was doing construction work in 2019 and I was busy over there, तो आपने ये बात कर दी और फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे उस काम में नहीं थे, तो ये वो गूगल टाइमलाइन तक चेक करते हैं कि ये इस जगह पे इसने ये काम किया था। लेट्स से कि लाहौर में इसने ये काम किया था, तो टाइमलाइन पे चेक करेंगे कि क्या ये इतने 6 महीने के पीरियड में या वट एवर टाइम उसमें ये वहाँ पे मौजूद था या नहीं था। तो ये चेक कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, ये प्रॉपर आईडी आपकी पूरी स्क्रूटनी करते हैं, इनको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इनके साथ बिला वजह झूठ बोलना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो इस इन चीज़ों को अवॉइड करें कि आपने नेगेटिव फीडबैक किसी भी किस्म का उनके सामने नहीं रखना पोर्ट्रेट। इंटरव्यू, बेसिकली इनका सारा काम ही इंटरव्यू पे मुयसर है। आपका इंटरव्यू होता है, आप वहाँ जाते हैं। मेरे अपने काफ़ी जानने वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, और फर्स्ट टाइम दिया रिजेक्ट हो गया, सेकंड टाइम दिया रिजेक्ट हो गया, मतलब थर्ड टाइम लग गया। मगर डिपेंड्स ऑन योर लक। पर इसके अलावा आप, ये नहीं है कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरी तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं तो यहाँ यहाँ घूम के आया हूँ तो मेरा तो लग ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मेरा एक दोस्त अजीज है, उन्होंने अप्लाई किया, नो ट्रैवल हिस्ट्री एट ऑल, नो ट्रैवल हिस्ट्री एट ऑल, ही वाज नेवर बीन टू एनीवेयर इन एक्सेप्ट पाकिस्तान। उसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, उसने जाके बोला भी मैं तो जाना चाहता हूँ, और मैं इस तरीके से ट्रैवल करना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और अगर कोई आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, मैंने वर्ल्ड कप देखना है, सिंपल। उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की, उन्होंने ठक्कर के वीज़ा दे दिया कि मुझे। तो इट डिपेंड्स। इसी तरीके से और भी जान पहचान है जिन लोगों ने ये बात करी कि भाई एक्स वाई जी हम तो घूमने जाना चाह रहे हैं, मगर यार उसने सारी बातें आपकी एक्सेप्ट कर ली, मगर वो आपकी साइकी से खेलते हैं, आपकी साइकी के साथ खेल खेल के, प्लस वो ये समझते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी नेगेटिव फीडबैक है जिसकी बिना पे आप वहाँ पे रुक जाएंगे। तो वो आपसे पूछते हैं आपके पॉलिटिकल हालात सही नहीं है, क्या आप सोचते हो इस बारे में, क्या ऐसी, मैं तो आपसे जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल हालात सही नहीं है तो आपके आपके जो एरिया के मामला आते हैं वो कैसे सही होंगे, कुछ है आइडिया आपको? तो आप ऐसी आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, जैसे कि हम पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा आजकल, तो हम फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, नहीं यार हमारे तो मामला ही डिस्टर्ब है, हमारे इलाके में तो बंदा काम ही नहीं करता, रोड टूटे पड़े हुए हैं, पार्क बन नहीं रहे हैं, लाइट्स का मसला है, सुबह शाम लोड शेडिंग है। उस बुनियाद पे वो, आप थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक देंगे अगले को, वो फौरन उसी बात को पकड़ लेगा कि आप तो फ्रस्ट्रेटेड हो, आप तो इस बात के शिकार हो कि आपने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, तो आप आओगे नहीं, आपका वीजा रिजेक्ट। या ऐसा भी ऐसे भी मामला देखे गए कि बच्चे से, उसने मतलब एक बंदे ने, मतलब एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद सारी चीजें उसकी सही थी, एक्यूरेट, उसने बताया मैं ट्रैवल करूंगा, मैं यहाँ यहाँ घूमने गया हूँ, मेरा ये बिजनेस है, एविडेंसेस सारी चीजें मौजूद थी। तो उसने, मैं फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ, उसने बोला अच्छा ठीक है फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ, चल बच्चे कितने हैं आपके? बोला बच्चे ये हैं, इतने इतने हैं। बोला क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं? मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? तो उसने, जैसे कि हमारा एक टर्म रही है हमारे पाकिस्तानियों की, कि हम बच्चों को कहते हैं बेटा बताओ जरा कि कैसे, आप कौन सी क्लास में या कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो वो उसने भी ये हरकत की कि बेटा बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो। उसने वो वहीं पर रिजेक्ट कर दिया उसका, बंदे ने मतलब दे दिया उसको रिजेक्शन पेपर कि नहीं वीजा नहीं लगेगा। क्यों? कि आपने, आपको ये नहीं पता आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, हालांकि उसको पता था, मगर वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं, स्मॉल स्मॉल माइनर मिस्टेक्स विल लीड्स टू प्रॉब्लम। तो ये मिस्टेक से बचें, थोड़ा सा जो टू द पॉइंट उनकी बात, वो जो मांगते हैं वो टू द पॉइंट बात मांगते हैं, आप टू द जो सवाल करें उसका जवाब दीजिए सीधा सीधा सा। कोई फॉल्स आपने ना उनसे कमिटमेंट करना है, ना उनसे फॉल्स कोई बात करनी है, सीधी सीधी जो जो ट्रुथ की बुनियाद पे आप करना चाहते हैं वो करें।
विजिट पे जाना चाह रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप बताएं हम विजिट पे जाना चाह रहे हैं, फलाने के पास रहेंगे, इतना टाइम देंगे, वापस आ जाएंगे, हमारा काम अच्छा है यहाँ पे, हमने यहाँ से पाकिस्तान से जाना नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। कि आप कुछ और करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मगर ये है कि जो जनरली इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस हुआ है और वीज़ा बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, तो इस पे काम करें। और रही बात वीज़ा लगने की गारंटी, तो देखिए वीज़ा लगने की कोई गारंटी नहीं, वीज़ा लगने की तो किसी मुल्क की कोई गारंटी नहीं है। आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, सेकंड टाइम में रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हुआ है। जर्मनी की बात ले लें, जर्मनी का फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, सेकंड टाइम में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मेरी अपनी ज़ाती एग्जांपल है। तो इसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कहीं का भी वीज़ा फॉर श्योरिटी मिल जाए, कि आप फर्स्ट टाइम हुआ हुआ तो सेकंड टाइम भी मिल जाए। उनकी बात करो जो ऑलरेडी वीज़ा होल्डर है और एक्सपायर हो गया और दोबारा लेना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, आप लग पॉजिटिव और जिसे कहते हैं ना, कम रिस्क के साथ जा सकते हैं, अपने सारे के सारे पॉजिटिव जो आपके पॉइंट्स हैं उनको सामने रख के, उन पे वर्कआउट करके फिर आपने वीज़ा का अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के वीज़े बिल्कुल लगेंगे। यूएस वीज़े की और मैं बात करूँ, यूएस वीज़े जैसे इमिग्रेशन की हम बात करते हैं, तो यूएस में इमिग्रेशन तो वैसे ही काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, तो लोग वहाँ पे जाने का बड़ा प्लान तो करते हैं, मगर वहाँ पे जाके फिर डिफरेंट मामलात में फंस जाते हैं। तो उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए मेरा एक अपना सजेशन है कि कोशिश करें कि दूसरी जगह पे अपना माइंड डाइवर्ट करें, कहीं और जगह पे देखें, क्योंकि और भी दुनिया में काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे इजीली इंसान सेटल हो सकता है, अगर सेटलमेंट की बात आती है तो मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। वरना ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के लिए तो दुनिया में कमी कोई नहीं है, जहाँ चाहना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं वो घूमें और एक्सप्लोर करें दुनिया को। ऑब्वियसली टाइम हमारी ज़िंदगी में बहुत कम है, हमें जितना एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, हमारी नॉलेज होनी चाहिए, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर अस। तो थैंक यू वेरी मच, अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिए, और इंशाल्लाह आई विल बी इन टच फॉर विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।